ये आज अदालती जो इस्लाहात के ऊपर हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो पूरा दिन ये खबर चलती रही कि जी बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया जुडिशरी ने। लेकिन एक ऐसा कानून बिल जो कानून बना ही नहीं अभी, उसके ऊपर एक बड़ी हैरत अंगेज़, पहले तो बड़ा हैरत अंगेज़ बेंच बना है जिसमें बड़े बड़े वकला चकरा के रह गए हैं कि ये क्या बेंच तश्कील किया है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने। दूसरा जो है वो अभी ये कानून बना नहीं, दस्तखत हुए नहीं, कानून बना नहीं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी मुबैना तौर पर कंट्रोवर्शियल बेंच बना के इसकी हेयरिंग शुरू कर दी। फिर उसके ऊपर जो है सोने पे सुहागा जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो अदालती इस्लाहात का बिल अगेन जो कभी कानून बना ही नहीं, उस पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया गया। एक दो शोबे तो ऐसे होते हैं जिसमें अदालतें भी होती हैं, मैं अब जनरली बात कर रहा हूँ, जिनके इख्तियार में सब कुछ होता है। वो मादर पिदर आज़ाद होती हैं ऑब्वियसली, वो चाहें तो किसी बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें, जानबूझ के भी कर सकती हैं, और गैर जानबूझ के इसके बगैर भी गलती हो सकती है, गैर इरादी गलती इसको आप कहते हैं कि नीयत शामिल नहीं थी, गलती हो गई। चाहे तो इंसाफ भी कर सकती हैं। पाकिस्तान में कमाल बात यह है, मैं मौजूदा अदलिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में कमाल बात यह है कि जितना गंद हुआ है, जितना खिलवाड़ खेला गया है, सियासतदानों को जितना जलील किया गया है, फांसियों पर चढ़ाया गया है, किसी सियासतदान ने जज के साथ वो नहीं किया जो जजों ने सियासतदानों के साथ किया है। किसी सियासतदान ने आज तक किसी जज को जलील करके नहीं निकाला कोर्ट से बाहर, उसको इख्तियार ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ऑफिस इख्तियार नहीं। मैं इख्तियारात बता रहा हूँ कि पावर जब आती है तो उसको यूसर्व करना कितना आसान है, उसकी जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल है। पाकिस्तान में कुछ ताकतवर प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो किसी जज को जलील करके फांसी पे नहीं चढ़ा सका, जजों ने प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ाया है। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर किसी जज को जलील करके जलावतन नहीं कर सका, पाकिस्तान के जजों ने किया है। हम देखें तो आमिरों को उन्होंने प्रोटेक्शन दी, जस्टिस मुनीर इफ्तिखार चौधरी साहब तक आ जाए तो आपको यही दास्तान ज़द-ए-आम मिलेगी। तो समझने की बात यह है कि ये एक ऐसी बिसात की एक ऐसा सबसे बड़ी सीट और ताकत है जो चाहे कर सकते हैं, को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। और अगर ये गलती करने पर, गुनाह करने पर और लोगों को अपने इंटरेस्ट को आगे रखकर चीज़ें प्रोसीड करने पर आमादा हो जाए तो कोई इसे रोकने वाला भी नहीं है। कोई सियासतदान गलती करे तो अदालतें मौजूद हैं, कोई जर्नैल गलती करे तब भी अदालतें मौजूद हैं, वो चाहें तो मार्शल लॉ को अनफेयर। लेकिन कोई जज गलती करे तो समझ नहीं आता कहाँ जाया जाए। अभी ये जो बिल है, इस बिल के ऊपर बहुत से लोगों के नज़दीक इंसाफ होता नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि जिनको ये हिट कर रहा है बहुत से कानूनदानों के नज़दीक वही इस बेंच का हिस्सा है और वही इस पर फैसला करेंगे, और फैसला अज़हर बिन शम्स है बहुत से लोगों के नज़दीक। हम तो खैर अदलिया की बहुत इज्जत करते हैं, हम तो समझते हैं अदलिया पाकिस्तान की आज़ाद है, ना उसकी नीयत ख़राब है, ना वो किसी पार्टी के साथ मिली हुई है। लेकिन अगर अब आप पॉलिटिशियनों की तरफ आएँ तो एक हिस्सा पाकिस्तान की एक जुडिशरी के हिस्से को हीरो बना के बैठा हुआ है, कॉन्ट्रोवर्शियल कर चुका हुआ है, जबकि एक हिस्सा, एक पार्टी जो है जैसे कि तहरीक इंसाफ जो है, वो 1, 2 से 3, 4, 5 जजों को हीरो बना के बैठी हुई है, वो उनको कॉन्ट्रोवर्शियल कर चुका है। तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है इस वक्त बहुत से लोगों के नज़दीक। तासुर यही है। तासुर ये भी है कि कोर्ट डिवाइड हो चुका हुआ है। तो मैंने जैसे कि कल पहले भी फरमाया था, आज फिर आपको अब शेयर कर रहा हूँ अपने गोल्डन वर्ड्स, द कोर्ट विच इज़ डिसाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ कैन नॉट एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस। दुनिया का कोई भी कोर्ट हो, ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर ये कहा जाए कि आधे जजेस फलां पार्टी के साथ है, या ये फलां पार्टी कहे कि हमारे साथ है, और आधे जज जो है कि हीरो फलां पार्टी हो, इस मुल्क से इंसाफ का जनाजा उठ गया। आज का नहीं उठा हुआ, बार बार उठा हुआ है, लेकिन इस दौर में भी अब यही चल रहा है मामला, और सियासी पार्टियों ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। अदालत की को कन्फ्रंट करने के लिए हुकूमत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हुकूमत ने जो है वह अदालत के इस फैसले की वायलेशन करते हुए, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए बादियों नज़र में बिल फराहम करने से इनकार कर दिया है पंजाब के इलेक्शंस के लिए, और असम्बली के सामने बहाना बना के पेश किया उसको, और असम्बली ने उसको रद्द कर दिया है। तो ये मामला दोनों तरफ जो है वो इस वक्त इतना डिवाइडेड है, इतनी कन्फ्यूजन है, इतना कैओस है कि इस कैओस में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, इस कैओस में किसी का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, और इमरान खान का नुकसान नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं इलेक्शन के लिए जो माहौल है वो माहौल दस्तयाब नहीं है। इलेक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हो तो सकता है अगर वो करवाना चाहें, लेकिन मुनसफाना किस तरह होगा, आज़ादाना किस तरह होगा, आबो हवा किस तरह लेवल प्ले पे होगी, ये तमाम चीज़ें सबसे अहम है। इस पर बात कर लेते हैं
हमारे साथ उस्मा बुखारी साहब मौजूद हैं, सदाकत अली बाही साहब मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब मौजूद हैं और मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं हमारे साथ या नहीं हैं? मज़हर अब्बास साहब, अदालत को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अदालत अगर ज़्यादती करने पे आमादा हो जाए तब भी उसको कोई पकड़ धकड़ नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में खैर ज़्यादतियाँ बहुत हुई, मौजूदा कोर्ट की बात नहीं मैं कर रहा। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि असम्बली की तरफ से एक करारदाद मजम्मत की पेश हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मैं अभी ये भी खबर स्पेकुलेशन सुन रहा हूँ कि शायद हुकूमत बिल पेश कर रही है कि वन टाइम के लिए चीफ जस्टिस की उम्र कम कर दी जाए, एज की, उसकी, उनके ओहदे की। आपके नज़र में सर कौन सही है कौन गलत है यहाँ पे? सारी गलत है। शुक्रिया कामरान। देखिए, एक तो बहुत वाज़ेह सी चीज़ है, मैं बिल्कुल ये जो करारदादें पिछले चंद दिनों में पार्लियामेंट ने पास की, इसकी तो मैं बिल्कुल भी हिमायत नहीं करता। मेरी आवाज़ आ रही है कामरान? जी कामरान, मेरी आवाज़ जी आ रही सर, आ रही, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है कामरान। वो तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं करता और उस पार्लियामेंट की करारदाद की भी मैं हिमायत नहीं करता और पार्लियामेंट का जो इस वक्त कंडक्ट है उसकी भी नहीं करता। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट का ने जो अबूरी हुक्म जारी किया है वो बहुत अफसोसनाक है और मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है ये बहुत इस तरीके का फ़ैसला आया है कि कानून जो अभी बना ही नहीं है उस पर अमल दरामद रोक दिया। मैं कहता हूँ तो मज़ा का आपने खेस उसको रोक सिचुएशन है दिया। सर, मज़ा का खेस नहीं होती वो सिचुएशन है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि देखें, जिस आइन की सारे लोग बात करते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, वो आइन किसी फ़र्द वाहिद ने नहीं बनाया था, वो आइन इस मुल्क की पार्लियामेंट ने बनाया था। लिहाजा इस मुल्क की पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम इदारा है। इस मुल्क की पार्लियामेंट आइन बना सकती है, इस मुल्क की पार्लियामेंट आइन में तरामीम कर सकती है। वो तरामीम अच्छी भी होती हैं, वो तरामीम ख़राब भी होती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे कि अभी एक बिल जो है उसने कानूनी शक्ल इख्तियार ही नहीं की है, तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट में एक मॉनिटरिंग जज बैठा दें, जो भी बिल आए उसको वो मॉनिटरिंग जज पहले मॉनिटर कर ले कि भाई ये बिल उससे मसासादिम है या नहीं है, और उसके बाद अपने तौर पे लेकिन मदद साहब, अदालत जैसे मैंने आपको कहा डायरेक्ट। सर एक बात आप बताइए मुझे, मेरी समझने के लिए, दुनिया की कोई जज पावरफुल होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई जज अगर बेईमानी पे उतर आए, बदनीति पे उतर आए, ओवरऑल जनरली बात हो रही है, तो उसको तो अकाउंटेबिलिटी किस तरह हो सकती है? अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है तो ये जो पार्लियामेंट की करारदादों की तो कोई वैल्यू नहीं है।